देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज एल्ब्यूको की। एल्ब्यूको एक ऊमाइसीटीज का है। इससे पहले वाली क्लास में फीथियम की बात करी थी, वो भी ऊमाइसीटीज का मेंबर था। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। ये किंगडम माइकोटा में रखा गया है, सब डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है। डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगो माइकोटीनिया में रखा गया है। क्लास ऊमाइसीटीज है, ऑर्डर पैरानोस्पोरेल्स है, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी है और जीनस एल्ब्यूको या इसी को सिस्टोपस भी बोलते हैं। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक पैरासाइट होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट है, ये हम सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो इन जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन जनरल ये सैप्रोफाइट होते हैं। इन जनरल ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट। बट अगर कहीं कंडीशन इन्हें ऐसी नहीं मिल रही कि सैप्रोफिटिक नेचर शो करें तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट आए तो फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है इनिशियली ये सैप्रोफाइट है, बट अगर फैसिलिटी मिलेगी तो ये पैरासाइट भी हो जाएंगे। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये प्योरली पैरासाइट ही है, यानी किसी लिविंग होस्ट के ऊपर ही ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे। तो ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। हम लोग यहाँ पे जीनस की बात कर रहे हैं एल्ब्यूको की, और उसके बाद एक स्पीशीज एल्ब्यूको कैंडिडा। हम लोग एल्ब्यूको कैंडिडा का पूरा लाइफ साइकिल अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पैरासाइट है और किन किन चीजों के ऊपर पैरासाइट हो सकता है। ये पैरासाइट है तो डिजीज एक कॉज करेगा, उसका नाम होगा व्हाइट रस्ट डिजीज। डिजीज का नाम क्या है, व्हाइट रस्ट। अब ये व्हाइट रस्ट किस किस में कर सकता है, कुछ फैमिलीज हैं जैसे क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ऐसे ही और भी कुछ फैमिलीज हैं, उनमें ये करेगा। दो मेन फैमिलीज यहाँ हम बता रहे हैं। एल्ब्यूको कैंडिडा जो होता है, एल्ब्यूको कैंडिडा जैसे यहाँ हमने नॉर्मली बताया कि एल्ब्यूको जो है वो क्रूसीफेरी में और इसमें कर सकता है, या इसके अलावा एक दो और फैमिली है। लेकिन अगर कैंडिडा होगा या सिस्टोपस, इसी का दूसरा नाम है सिस्टोपस, एल्ब्यूको कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा, तो ये किस में करेगा, ये क्रूसीफेरी फैमिली में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करेगा। भैया ये डिजीज के नाम बड़े पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स ये कौन कॉज करेगा, एल्ब्यूको कैंडिडा। तो अब हम लोग एल्ब्यूको कैंडिडा के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में जो एल्ब्यूको है, आपको पता है ऊमाइसीटीज का है, तो ऊमाइसीटीज का अगर ये मेंबर है तो पहली बात तो इसके हाइफी जो होंगे, हाइफी ये कैसे होंगे, ये ब्रांच्ड होंगे। ऊमाइसीटीज का है, हाइफी होंगे ब्रांच्ड, साथ ही साथ सेप्टा नहीं मिलेगा, ए सेप्टेट होंगे। और अगर सेप्टा नहीं मिल रहा है तो सारे के सारे न्यूक्लियस पूरे में फैले होंगे। इस कंडीशन क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। ऐसी कंडीशन सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अगर इसके अंदर की बात करी जाए तो जो बॉडी है इसकी वॉल, पहले तो हाइफी की वॉल किसकी बनी होगी, हाइफी की वॉल बनी होगी आपकी, क्योंकि फंगस है तो आपको पता ही किस चीज की बनी होगी, काइटिन। ठीक है, फंगस की जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो भैया यहाँ भी काइटिन की ही बनी होगी। और साथ ही साथ इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, वैक्यूल्स होंगे, ऑयल ग्लोब्यूल्स या ग्लाइकोजेंस होंगे। न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, वैक्यूल होंगे, ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, ऑयल ग्लोब्यूल्स, और साथ ही साथ ग्लाइकोजन। इट मींस इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन। याद रखिएगा इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन। ठीक, अब इसकी अगर बात करी जाए तो ये फंगस के अंदर कैसे रहता होगा। ये फंगस, क्योंकि आपको बताया ये पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट। और अगर ये पैरासाइट है तो पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे। और अगर ये किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है तो वो दूसरी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगी, वो दूसरी ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाएगी। वो दूसरी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगी बेटा,
वो दूसरी ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये किसी होस्ट के अंदर कैसे रहता होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। तो फंगस किसी भी होस्ट प्लांट, जैसे क्रूसीफर्स की ही बात करें तो क्रूसीफर्स के होस्ट प्लांट यानी लीफ के ऊपर रहता होगा, लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर रहता है और व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। डिजीज का नाम क्या है बेटा? व्हाइट रस्ट। आपको भी पीछे बता चुके हैं, व्हाइट रस्ट। ठीक है, तो जब ये लीफ के अंदर रहता होगा, होस्ट प्लांट जो है वो क्रूसीफर्स का कोई भी होस्ट प्लांट हो सकता है, उसकी लीफ के अंदर रहेगा, तो लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन लोअर सरफेस से ये ग्रो करके ऊपर तरफ भी आ जाएगा, अपर सरफेस पे भी आ जाएगा, तो रस्ट लाइक व्हाइट पाउडरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, या रस्ट लाइक, उसे कहते हैं हम व्हाइट रस्ट। ये पस्ट्यूल्स मिलते हैं, तो यही आपके सिम्टम्स हैं। डिजीज के सिम्टम्स क्या है? व्हाइट कलर के पस्ट्यूल्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में यहाँ पूरे में मिलेंगे पस्ट्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे उठे उठे से, और यही कहलाएगा व्हाइट रस्ट। पहले लोअर सरफेस पे होंगे, फिर अपर सरफेस के ऊपर भी आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब ये अंदर, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, लीफ के अंदर चलते हैं और लीफ के अंदर चल के देखते हैं कि कहां पे ये मौजूद होगा। लीफ के अंदर, जैसे कि आपको हमने पीथियम में बताया था कि वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ ये इंटरसेलुलर ही होगा, यानी एक सेल के बीच बीच में, यहां ये इस तरीके से होगा। समझ में आई बात? तो नहीं होंगे इसमें? हाँ, क्या नहीं होंगे? हॉस्ट्रा होंगे। हॉस्टोरियम क्यों होगा? अब देखिए, इसमें इसे न्यूट्रिशन गेन करना है तो भैया हॉस्टोरिया तो इसके अंदर होगा ही होगा। अब हॉस्टोरिया अगर होगा तो कैसा होगा? देखिए, एक हॉस्टोरिया का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें एक हेड होगा और एक ये नेक टाइप का स्ट्रक्चर, हेड होगा और नेक टाइप का, ये किसी सेल के अंदर घुसा हुआ होगा ऐसे कुछ। ठीक है, ये हॉस्टोरिया होगा और ये इसका फिलामेंट होगा फंगस का। समझ में आ रही बात? तो ये हॉस्टोरिया का स्ट्रक्चर है, एक हॉस्टोरियम का स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है। इस हॉस्टोरियम को अगर आप कहें तो कैसा है ये नॉब लाइक है। कैसा लग रहा है? ये नॉब लाइक हॉस्टोरिया लग रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका हॉस्टोरिया कैसा होता है, तो नॉब लाइक होता है। एक हेड होता है और उसके बाद उसमें स्टॉक भी मिल रहा है, हेड और स्टॉक दोनों चीजें इसमें मिल रही हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और Yes, sir. ये सेल्स के अंदर धस जाएगा और सेल्स से न्यूट्रिशन यहां से लेता रहेगा। न्यूक्लियस क्या इसमें होगा? न्यूक्लियस इसके अंदर यहां नहीं होता, हेड में कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, तो हॉस्टोरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है। ठीक, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होगा और यहां से ये सक करता रहेगा, तो ये सकिंग ऑर्गन होता है। ये इस तरह से होस्ट की सेल्स से न्यूट्रिशन लेता रहता है और मस्त जिंदा रहता है, और ऊपर की तरफ ये ग्रो करके ये पस्ट्यूल्स बनाएगा। अब ये कैसे बनाता है वो रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब हम लोग इसके बाद आगे की बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका एसेक्सुअल और दूसरा हो रहा है सेक्सुअल टाइप का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। अब कोनिडिया कैसे बनते हैं जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे हाइफी है, फंगल हाइफी, फंगस की हाइफी है, और फंगस की हाइफी में एक ब्रांच ऊपर की तरफ थोड़ा सा इरेक्ट हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, इसमें यहां से साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ बढ़ने लगेगा इस हाइफी में, और जो साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस भी होंगे। अपर मोस्ट पोर्शन के ऊपर यहां पे एक पार्टीशन बन जाएगा जिसमें 5 से 8 न्यूक्लियस होंगे, और यहां पे एक पार्टीशन बन जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? कोनिडिया कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम? कोनिडिया कहते हैं। और वो ब्रांच जिसके ऊपर ये कोनिडिया बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। इसे क्या कहते हैं बेटा? ये हो गई आपकी कोनिडियोफोर। ये हो गया कोनिडिया और ये हो गई कोनिडियोफोर। और ये आपकी म्यूसिलेजिनस, ये कैसी होती है? म्यूसिलेजिनस वॉल है। इसे कह देते हैं
डिसजंक्टर, इसे क्या बोल देते हैं बेटा? डिसजंक्टर। ठीक, तो ये लिख लीजिएगा, डिसजंक्टर बन गया। तो 5 से 8 न्यूक्लियाई हैं, यानी कि कोनिडिया कैसा हो गया आपका? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, इसके बाद नीचे इसमें बन गया डिसजंक्टर। अब क्या होगा? अब मान लीजिए हमें और कोनिडिया बनाना है, तो अगर और कोनिडिया बनाना है तो क्या होगा? नीचे से इस डिसजंक्टर के पास से ही नई कोनिडिया का फॉर्मेशन होने लगेगा यहां। तो यानी बीच में आपके है डिसजंक्टर, जरा गौर से देखिएगा, बीच में हम ये ब्लैक कलर से डिसजंक्टर दिखा दे रहे हैं, ये डिसजंक्टर हो गया, ये नीचे नई कोनिडिया बन गई। इस तरह से ये ग्रो करता जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे कोनिडिया बनती चली जाएंगी। तो ओल्ड कोनिडिया, सबसे ओल्डेस्ट कोनिडिया कहां होगी? टॉप पे, और यंगेस्ट कोनिडिया कहां होगी? बेस में। समझ में आई बात या नहीं? तो नई कोनिडिया नीचे की तरफ बन रही है और पुरानी कोनिडिया ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा सक्सेशन कहलाता है बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक, तो ये बेसिपिटल सक्सेशन में कोनिडिया बनती है किसके ऊपर? कोनिडियोफोर के ऊपर। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो अब क्या होगा? अब जरा देखिए, समझिएगा जरा, ये कहां है? ये लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर है। ये कहां है? लीफ की लोअर सरफेस पे, यहां पे होंगे। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ ये हाइफी जा रहे हैं ऐसे कोनिडिया बनाते हुए। तो भैया ये लीफ की ऊपर वाली सरफेस को प्रेशर मार रहे हैं, तो ये लीफ की ऊपर वाली सरफेस ऐसे प्रेशर की वजह से ये ऐसे खुल जाएगी और ये कोनिडिया बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये कोनिडिया अटैच रहेंगे और ये पस्ट्यूल्स दिखेंगे। यही पस्ट्यूल्स आपको हर तरफ दिखने लगेंगे पूरे पे, और ऐसे ही दाने ऐसे जो दिखेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये क्या है? व्हाइट रस्ट है। तो यही आपकी व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। यही समझ में आई बात? यस तो सर। ये इस तरह से नीचे से लीफ को फाड़ फाड़ के ऊपर की तरफ आते रहेंगे और ये व्हाइट रस्ट डिजीज हो जाएगी आपकी। अब देखते हैं कि कैसे ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं, है ना, और कैसे आपका कोनिडिया रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो खास बातें हैं, कोनिडिया बेसिपिटल सक्सेशन में है। कोनिडिया में 5 से 8 न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इनके बीच, दो कोनिडियो के बीच, दो कोनिडिया के बीच एक म्यूसिलेजिनस वॉल है। इसे क्या कह रहे हैं? डिसजंक्टर बोल रहे हैं। और कोनिडिया जिस ब्रांच के ऊपर है उसे क्या कह रहे हैं? कोनिडियोफोर बोल दे रहे हैं। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? तो कोनिडिया आर स्मूथ हेलाइन मल्टी न्यूक्लिएट। तो कोनिडिया स्मूथ हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, हेलाइन यानी कि साफ साफ दिखेंगे। ठीक है, अब जर्मिनेशन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होगा। क्या होता है कि जब ड्राई कंडीशन आती है, थोड़ा सा सीजन जो है वो ड्राई वाला है, तो जब ड्राई कंडीशन होगा तो आपको बताया कि कोनिडियोफोर जो होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर जो ये डिसजंक्टर है, ये म्यूसिलेज का बना हुआ है, ये सूखने लगेगा। जब सूखी कंडीशन आएगी तो म्यूसिलेज सूखने लगेगा और ये ड्राई हो जाएगा, तो ये यहां से हटके बाहर चला जाएगा और विंड और वाटर के साथ उड़ के किसी दूसरी लीफ के ऊपर पहुंच जाएगा। और किसी दूसरी लीफ के ऊपर जब ये पहुंचेगा तो लगभग 2 से 4 घंटे में, जैसे ट्रांसफर होगा उसके 2 से 4 घंटे बाद इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। और जर्मिनेट ये कैसे करेगा जरा देखिएगा, 2 से 4 घंटे में होगा और इसे 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा, बस ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 डिग्री या अराउंड 10 डिग्री कह सकते हैं। तो अराउंड 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा जर्मिनेशन के लिए। तो जर्मिनेशन के लिए अराउंड 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जर्मिनेट करेगी। देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, अभी हमने आपको बताया कि 5 से 8 न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे। तो ये जाएगी और इसमें 5 से 8 न्यूक्लियस जो हैं, इनके अंदर 5 से 8 न्यूक्लियस मैक्सिमम 8 जू स्पोर्स बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हर न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और ये जू स्पोर बना देंगे। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, क्लियर है? यस सर। कोनिडिया के अंदर क्या बने? जू स्पोर्स बने। और जू स्पोर्स कैसे हैं? यूनी
न्यूक्लिएटेड है, और यूनिन्यूक्लिएट होने के बाद साथ ही साथ क्या है, बाई फ्लैजिलेट है। शेप कैसा है इसका, किडनी शेप्ड। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? यस सर। किडनी शेप को रेनी फॉर्म भी कहते हैं। किडनी शेप्ड है यानी रेनी फॉर्म्ड है, और बाई फ्लैजिलेट है, 2 फ्लैजिला होंगे इसमें। ठीक, चलिए दोनों फ्लैजिला के नाम हम आपको बता चुके हैं। एक तो आपका होता है वेप्लिश फ्लैजिला और एक टेंसाइल फ्लैजिला। ठीक है, वेप्लिश और टेंसाइल 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, और ये कैसे लगे होते हैं, लेटरल साइड में लगे होते हैं, यहाँ इस तरीके से 2 फ्लैजिला होंगे। हाँ, एक पे हेयर है और एक पे नहीं। ठीक, तो ये जू स्पोर्स जो है, फिर क्या होगा, अब ये जू स्पोर्स बाहर निकलेंगे, इंसिस्टेड हो जाएंगे, और इंसिस्टेड होने के बाद पहले ये क्या करेंगे, पहले अपने फ्लैजिला को शेड करेंगे, शेड फ्लैजिला, फिर इंसिस्टेड हो जाएंगे, और फिर ये जर्म ट्यूब फॉर्म करेंगे, और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से एक जर्म ट्यूब निकल पड़ी ये सिस्ट से, और मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी तैयार है, और इससे आगे चल के ढेर सारा हाइफी और पूरा माइसीलियम बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा भैया इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भैया आपको हमने पिछली बार में बताया था, फीथियम में भी, कि जितने भी यूगैमस टाइप होगा तो इसमें फीथियम हो चाहे एल्ब्यूगो, दोनों में ही, यानी यूगैमस में ज्यादातर कैसे होगा, एक हाइफी के ऊपर एंथ्रीडियम और दूसरे हाइफी पे ऊगोनियम बन जाएगा। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम कैसे होंगे देखिए, मान लीजिए एक हाइफी ये है, इससे ये एंथ्रीडियम बना। एंथ्रीडियम क्या होता है, ये ऊपर की तरफ इसने, सॉरी पहले ऊगोनियम को हम दिखाई दे रहे हैं, फिर एंथ्रीडियम दिखा देंगे। इसने क्या करा, यहां से बिल्कुल वैसे जैसे कोनिडिया बन रहा था, यहां से इसने ये लिया, साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ गया और एक्यूमुलेट हो गया, और ये एक्यूमुलेट होके इसने 6 से 12 न्यूक्लियस यहां लिए। अच्छा, ये ए सेप्टेड होता है, इसने एक ट्रांसवर्स सेप्टा भी बना लिया। क्या बनाया इसने, ट्रांसवर्स सेप्टा, और यहां 6 से 12 न्यूक्लियस हैं। ये 6 से 12 न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो के 300 से 200 से 300 न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक, तो इसके अंदर इतने ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, लगभग 200 से 300 न्यूक्लियस होंगे। अब ये न्यूक्लियस जो होंगे क्या होगा, ये 2 पार्ट में यहां अरेंज होंगे, यानी पहले 6 से 12 गए, उन 6 से 12 से कितने बन गए, 200 से 300 न्यूक्लियस बन गए, और 200 से 300 न्यूक्लियस यहां 2 पार्ट में साइटोप्लाज्म होगा, उसमें अरेंज होंगे। देखिए बाहर की तरफ पेरीप्लाज्म, बाहर की तरफ पेरीप्लाज्म, और अंदर की तरफ ऊप्लाज्म। बाहर की तरफ पेरीप्लाज्म और अंदर की तरफ ऊप्लाज्म। समझ में आई बात या नहीं? अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। अब दूसरी हाइफी देखते हैं, देखिए दूसरी हाइफी यहां से मान लीजिए ये है, इसी के पास वाली हाइफी, देखिए इतना लिख लीजिए, फिर हम इसे हटा दें। तो बाहर आउटर पेरीप्लाज्म है, अंदर ऊप्लाज्म है, और ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक, हटा दे रहे हैं इसको। अब जरा देखिएगा, जो दूसरी हाइफी है उससे आपका एंथ्रीडियम बन रहा है। एंथ्रीडियम किस शेप का है, एंथ्रीडियम है क्लब शेप्ड, मुग्दर के आकार का, ये क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम भी चला जाएगा, और इसमें भी 6 से 12 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ जाएंगे, 6 से 12 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ गए। ठीक, और यहां पे भी ट्रांसवर्स सेप्टा बन गया, ये भी, तो ये आपका एंथ्रीडियम बन गया, और ये क्या बन गया बेटा, ऊगोनियम। देखो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बन गए। अब क्या होगा, अब यहां से सबसे पहले ये मैच्योर होंगे,
तो पहले पेरीप्लाज्म में सारे के सारे न्यूक्लियस चले जाएंगे एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक न्यूक्लियस बीच में रहेगा और बाकी सारे न्यूक्लियस कहां चले जाएंगे, पेरीप्लाज्म। और पेरीप्लाज्म में सारे न्यूक्लियस जाके डीजनरेट हो जाएंगे और यहां सारा का सारा नरिशमेंट इसको मिल जाएगा। तो ये सब हो गया डीजनरेट। अब यहां पे बचा बीच में ओप्लाज्म। बिल्कुल ऐसे ही यहां के भी सारे न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक एक्टिव न्यूक्लियस बचेगा। अब क्या होगा, अब यहां से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी जो ओप्लाज्म तक जाएगी। मेल पार्ट यानी एंथेरिडियम क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा है जो कहां जा रही है, ओप्लाज्म तक। और ये पहले साइटोप्लाज्म मिलेगा और फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। जो ये न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो यहां क्या बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलो। जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट नहीं कहलाता, यहाँ oogonia में ऊ स्पोर बनेगा। हाँ वही उसके बाद बनेगा ना। इसी को ही हम जाइगोट ना कह के ऊ स्पोर कहेंगे, ठीक है। यस सर। ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज हो गए और ये 2n कंडीशन आ गई, ये ऊ स्पोर बन गया। क्लियर है। और फिर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हट जाएगी, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब हट जाएगी और ये पूरा स्ट्रक्चर, अब ये oogoनियम जो है ये मैच्योर होगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, ऊ स्पोर के ऊपर 2 से 3 लेयर थिक होता है, ये 2 to 3 लेयर थिक है। ये ऊ स्पोर कैसा है, 2 to 3 लेयर ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसके जर्मिनेशन कैसे होगा, चलो भाई जर्मिनेशन भी देख लें और फिर इसको खत्म करते हैं इसके लाइफ साइकिल को। अब देखिए ऊ स्पोर जो होता है इसके अंदर ये 2n कंडीशन है, ऊ स्पोर में 2n कंडीशन है, ठीक। अब जो ये इसकी 2n कंडीशन है, हम क्या करते हैं इस ऊ स्पोर में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खुद ही करेगा, मियोसिस होगी। सबसे पहले क्या होगी, मियोसिस होगी और ढेर सारे न्यूक्लियस यहां बन जाएंगे। मियोसिस के बाद न्यूक्लियस बन जाएंगे 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले मियोसिस हुई, फिर माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे, ठीक। जब न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन, ये क्या बना देंगे, जू स्पोर्स बनाएंगे। और जू स्पोर्स कैसे होंगे बेटा, बाई फ्लैचिलेट होंगे। और बिल्कुल जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही बाई फ्लैचिलेट होंगे। पहले ये फ्लैजिला शेड करेंगे, फिर क्या होगा, पहले ये फ्लैजिला शेड कर देंगे, फिर क्या होगा, ये एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर क्या होगा, इसमें से जर्म ट्यूब निकल पड़ेगी और ये पूरा साइकिल वापस से चल जाएगा। समझ में आई बात, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल हो गया। यस सर। अब हम इसका एक पूरा सिस्टमैटिक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे लेंगे कि भैया पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। बीच में हमने रखा एल्ब्यूगो, ऊपर हम देखेंगे एसेक्सुअल साइकिल और नीचे देख लेंगे कि सेक्सुअल साइकिल कैसे होता है। देखिए एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले क्या बनेगा, कोनिडिया बनेगा। कोनिडिया बनेगा, कोनिडिया के अंदर स्पोरेंजिया स्पोर्स बनेंगे, तो जू स्पोर्स बनने, तो इसे कहते हैं जू स्पोरेंजिया। और जू स्पोरेंजिया से क्या बने आपके, जू स्पोर्स, है ना। और जू स्पोर्स में क्या हुआ बेटा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद ये वापस एल्ब्यूगो में कन्वर्ट हो गए। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। यस सर। तो हम इसे लिखे दे रहे हैं कोनिडिया, इट फंक्शंस एज जूस्पोरेंजिया, उससे बने जूस्पोर्स। और जूस्पोर कैसे बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड। ये आपका वेजिटेटिव हो गया, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ये कैसा हो गया, एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल की बात करेंगे, ठीक। सेक्सुअल में आपके 2 सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, कौन कौन से, oogoनियम एंड थ्रीडियम। वेरी गुड, oogoनियम और एंथेरिडियम, ठीक। oogoनियम में आपका
एग होगा। ऊगोनियम में जो बीच वाला न्यूक्लियस था उसे हमने कह दिया था एग न्यूक्लियस। देखिए ये ऊगोनियम में जो बीच में बचा था, फीथियम में याद करिए इसे हमने एग न्यूक्लियस कहा था, तो यहां भी एग न्यूक्लियस कह देंगे, ठीक है। और एंथेरिडियम में मेल स्पर्म कह दिया हमने उसको, ठीक, इसे हमने क्या कह दिया, मेल स्पर्म या मेल न्यूक्लियस, है ना, तो इसको हमने मेल न्यूक्लियस कह दिया। अब क्या होगा, इन दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद बेटा क्या बनता है, सर मैं बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा ऊ स्पोर, है ना, क्या बन जाएगा, ऊ स्पोर। और ऊ स्पोर में क्या होगी, उस स्पोर में क्या होगा बेटा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, ज़ूस्पोर्स। यस सर। ऐसे कहते तो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, फिर ज़ूस्पोर्स, किडनी शेप होंगे, फ्लैजिला होगा बस उनमें। बस बस सही है। और फिर ये जर्मिनेट करेंगे और बना देंगे वापस से एल्ब्यूगो। तो सिर्फ और सिर्फ 2n कंडीशन यहीं पे है, इसके अलावा सब पूरा पूरा हैप्लॉइड है। तो ये तुम्हारा सेक्सुअल साइकिल हो गया और ये सेक्सुअल साइकिल हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। इस तरह से आपका एल्ब्यूगो भी खत्म हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं एल्ब्यूगो की डिजीज कौन सी होती है, एल्ब्यूगो कौन सी डिजीज कॉज करता है। हम लोगों ने एल्ब्यूगो कैंडिडा की बात करी, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या करता है, कौन सी डिजीज, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये क्या है, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो कि पूरे के पूरे उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहेंगे, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ये अपने होस्ट के ऊपर ही रहते हैं। तो एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गए। और क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एंथेरिडियम और ऊगोनियम के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला इनके बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ज़ूस्पोर्स में फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, यानी रेनिफॉर्म होते हैं। और फ्लैजिला दोनों टाइप के हो सकते हैं, विप्लिश और टेंसाइल, ठीक, दोनों टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा एल्ब्यूगो का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को हमारा लेक्चर ये पसंद आ रहे होंगे। इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम आपको नेट, नीट, पीजीटी और टीजीटी तीनों की तैयारी करा रहे हैं। आप इसको पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सर्च करना होगा बायोलॉजी बाय आसिम सर। बायोलॉजी बाय आसिम सर जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको फंगस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें जितना भी हम करा रहे हैं, फंगस की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको पीजीटी तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हैव अ नाइस डे।